दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो बिहार दरोगा मेंस का वो दिन कल आ गया है। आप लोग का एग्ज़ाम है। आप सबने बहुत बढ़िया तैयारी किया है और आप सबको और अच्छा करके आना है। टोटल 6 लाख कैंडिडेट थे, जिसमें से आप अभी टॉप 47 यानी 50,000 में हो। अब यहाँ से असली खेल की शुरुआत होगी। कल के एग्ज़ाम में आपको टॉप 2200 में आना है। फिजिकल की बात मैं अभी नहीं करूँगा। 10-12 हज़ार लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल में, तो आपको फिजिकल के लिए नहीं बल्कि मेरिट के लिए कल फाइट करना होगा। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं बड़ी तन्मयता से दीजिएगा, ध्यान लगा के दीजिएगा। और सबसे पहले जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको अवॉइड कीजिएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं वो गलती ऐसा होता है कि खड़े खड़े मर जाना। उसमें कोई मान लीजिए कि आपने पढ़ा, कम मार्क्स आ गए, मेरिट में छट गए जी, कुछ नंबर कम हो गया, तो वो एक सेकेंडरी रीज़न है छटने का। लेकिन जो लोग फॉर्म में वो एमआर सीट गलत भर देते हैं, इंस्ट्रक्शन जो उस पर दिया होता है उसको गलत तरीके से फॉलो करते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा दो दो गोला भर देते हैं, काट देते हैं, तो वो सबसे बेवकूफ़ी भरा ऐसा कारण होता है जिससे कि आप बाहर हो जाते हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को भुगत चुके होते हैं, पहले भी एग्ज़ाम में हुआ। लेकिन और इस चीज़ का इसमें ध्यान रखिएगा। कट ऑफ कितना करना है वो सेकेंडरी चीज़ है, वो आपने जितना मेहनत किया है उसके हिसाब से आप कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने इस पर बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत किया है और अभी आपकी जो पढ़ाई हो गई है। और एग्ज़ाम में जैसे जनवरी में उन्होंने रिज़ल्ट दिया, सॉरी जनवरी से लेकर अप्रैल तक में इतने कम टाइम दिए हैं, और कहा गया कि इस टाइम में ले लेंगे, तो उन्होंने ले लिया है। इसके बाद फिजिकल भी 3 महीने के अंदर वो लोग करा लेंगे, है ना। तो इतना बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 3 महीने के बाद आप फिजिकल यदि क्लियर कर लेते हैं तो आप एक जॉब के बहुत नज़दीक आ जाएंगे। जो लोग मेहनत किए हैं, कल के शाम से उनको पता चल जाएगा कि हम मेरिट में इन हैं, आउट हैं, बाउंड्री लाइन पे हैं, सब पता चल जाता है। भले आप हज़ारों लोगों से पूछें, अपने दोस्तों से, अपने मेंटोर से, हम लोगों से, या फिर कहीं कहीं से मिलाएं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन आपको आपका जो अंतरात्मा होता है आपको पता चल जाता है कि आप की तैयारी आपकी कैसी है और आपका क्या होने वाला है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए वहाँ पे जाना है। बहुत सबसे पहले इस चीज़ का ये रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना हो जाए एग्जाम सेंटर पे, त्रुटि पेपर में, वो एमआर सीट में, जिससे कि खड़े खड़े आप बलि का बकरा बन जाए, कुछ ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का पेपर है। टाइम आपको काफ़ी मिलेगा। 2 घंटे में बहुत बढ़िया से पेपर दे सकते हैं। एमआर सीट के लिए आप 10 मिनट एक्स्ट्रा रखिएगा फिलअप करने के लिए। जिनका गलत होता है उसको बहुत ध्यान से भरिएगा। अपना आईडी कार्ड जो आपने ये करा था, बेसिकली आधार कार्ड, और एक फ़ोटो ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, कोविड का जो वैक्सीन का ये है ले लीजिएगा, और मास्क वगैरह, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है जो आप अब आज से तैयार कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में जाके बहुत कामली, ऐसा नहीं होना है कि बहुत अंदर से जैसे होता है कि डर लग रहा है, नींद नहीं लग रहा है। ये बहुत नेचुरल होता है। यदि आप पढ़ के जाते हैं तो लगता है कि ये वाला छूटा हुआ है, ये वाला छूटा हुआ है, और जो नहीं पढ़ के जाते हैं उनके लिए तो बहुत कॉमन सी बात होती है कि भाई चल दे देंगे। तो इन सब चीज़ों से करना आप कोशिश करिएगा कि जल्दी सो जाएं। 8:30 बजे वहाँ पहला रिपोर्टिंग है, आप वहाँ पे पहुँच जाएं। हिंदी के बाद भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, तो उस गैप में आप जो और पढ़ने वगैरह के बारे में अब कुछ पढ़ने से नहीं है। हाँ, वैसा चीज़ आप बुक रख सकते हैं अपने साथ में कि अच्छा ये वाला पेज पलट के देख लिए। दिमाग में आपको हमेशा ये करते रहना कि अच्छा ये वाला याद है कि नहीं, तो एक बुक रखना है, रिकॉल करते रहना है, ठीक है। और ये वो टाइम है जो आपके 4 महीने का रिजल्ट, आपके 4 साल के मेहनत और 4 महीने के मेहनत दोनों के एक साथ कंबाइंड करके रिजल्ट के बाद 24 के एग्ज़ाम के बाद आपको पता चल जाएगा। बहुत लोग, हम लोगों से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और बाकी बहुत सारे संस्थान से छात्र जुड़े हुए हैं जिनका भविष्य का फैसला कल होने वाला है। बहुत लोग स्टेटस भी लगाएंगे, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बट बहुत ये नहीं करना है। अब कल का बहुत आप टेंशन लीजिएगा एग्जाम में, तो दिमाग का ये हो जाता है। अब आपको सोचना है कि फिजिकल हमको कहाँ करना है, कैसे करना है, फिजिकल के लिए हमको कैसे टाइम देना होगा, बिहार एसएससी भी इसमें देना है। अब देखिए, दिमाग मनुष्य का जो, हम लोग का जो दिमाग होता है ना, वो एक ऐसे होता है कि हम उसमें हमेशा कुछ सोचते रहते हैं। तो कल के एग्जाम के आसपास अब आपको अगले दिन के बारे में सोचना है कि भाई मेरी तैयारी हो गई, अब हमको अगले एक के बारे में सोचना है। तो जो कल का टेंशन होगा आपका धीरे धीरे रिलीज होगा, तो उस टेंशन से करके अब इसको हटाते रहना, और एग्जाम में जाके बहुत शांत माइंड से, बहुत बढ़िया तरीके से ये करिएगा। जैसे
अपने इष्ट देव का नाम लेना है, अपने भगवान का, अपने गार्जियन को, अपनी दुखों को, अपनी मजबूरियों को या अपने पैशन को कि हमको ये चाहिए, ऐसा वर्दी चाहिए चाहिए, मेरे कंडीशंस बदल सकता है, उन सब चीज़ को एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के याद कीजिएगा, लंबा सांस लीजिएगा और बहुत बेहतर तरीके से आप ये करिएगा। एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ और दिखेंगे एकेडमी के, और ये सब इन सब चीज़ को ये करने के लिए आपको कल मेहनत करना है, बड़ी आराम से दीजिए। उसके बाद हम लोग हैं, हर चीज़ के लिए हैं, शुरू से हर चीज़ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कल आपका दिन है, बहुत बढ़िया से आप लोग तैयारी किए हैं, उस एग्ज़ाम को वहाँ पे भुना के आइए। सेटिंग और इन सब से दूर रहिएगा, उसके चक्कर में अपना दिमाग मत खराब कीजिएगा कि ए आ रहा है। और एग्जामिनेशन सेंटर में अपने से ज़्यादा तेज किसी को नहीं समझना है। आपका एक पूछा हुआ मतलब जाना हुआ गलत जानकारी जो आपको दूसरे से मिलता है आपको पीछे छोड़ देगा। अपने पे भरोसा रखिए, आपका रिजल्ट होगा, आपने पढ़ा है, हम लोग हैं आपके साथ। हम लोग भी ऐसे ही उस समय थे तो धक धक हो रेला था टाइप था, लेकिन अब आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो बहुत कॉमन फेनोमेना है। एग्ज़ाम में कल फोड़ के आइए, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। और ये सब तब तक के लिए ऑल द बेस्ट है। चक दे फट्टे, जय हिंद।